मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। रीट की परीक्षा तिथि को लेके कल शिक्षा मंत्री जी का बयान आ चुका है, आप लोगों के समक्ष आ चुका है। आप लोगों को विदित होगा, आज से नहीं पिछले लाइव में भी मैंने आप लोगों को साझा किया था रीट की डेट क्या रहनी चाहिए। बिल्कुल मैं बोलूँगा, सभी चीज़ों पे बोल रहा हूँ, यही चीज़ मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूँ कि रीट की परीक्षा तिथि पे कल शिक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। एग्ज़ाम तय समय पे है। इस संदर्भ में मैं पहले भी बोल चुका हूँ और कई प्रकार के लोग आप लोगों को बीच में ऐसी बातें रखते हैं कि हाँ हम ये करवा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अलग अलग लोकतंत्र है। कल शिक्षा मंत्री जी का भी बयान था कि लोकतंत्र में सभी की अपनी भूमिका होती है, सभी अपनी मांग रख सकता है और सभी के अपने अपने व्यक्तिगत रूप से मुद्दे होते हैं। उन्हीं मुद्दों के आधार पे कार्य संपादित होते हैं। मैं आज आपको पुनः बता रहा हूँ कि पिछली बार भी मैंने आप लोगों से लाइव में साझा किया था कि रीट की जो परीक्षा तिथि है वो उसमें कोई बदलाव नहीं है, तय समय पे ही रीट है। मैंने आपको पहले भी आपसे ये बात साझा की थी और आज भी पुनः साझा कर रहा हूँ कि रीट की परीक्षा तिथि में कोई किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। अब जो महत्वपूर्ण बात है जिसको लेके मैं लाइव जुड़ रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि राजस्थान में 12 लाख से अधिक युवा साथी जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया था और जिस आधार पे उन्होंने तैयारी शुरू की थी, आज वो बहुप्रतीक्षित, हालांकि कल ही ये न्यूज़ थी, मैंने जानबूझ के नहीं डाली थी, हम इस चीज़ को साझा नहीं करना चाहते थे और लेकिन अब इसको वक्त है कि इसको साझा करने का था। कल बीएड बीएसटीसी विवाद की, कल बीएड बीएसटीसी विवाद जो बहुत प्रतीक्षित राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के बेरोजगारों के साथ जो एनसीटी के जो रूल्स थे उनके खिलाफ जाते हुए राजस्थान के बीएड धारियों को, राजस्थान के 12 लाख से अधिक बीएड धारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। और कुछ पप्पू सेना जो लोगों को गुमराह करते हुए ये कह रही थी हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो बीएड वालों को शामिल करवा देगी, उन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था, एक राजस्थान के बेरोजगारों के साथ कुठारघात किया था। तो उस संदर्भ में हम उच्च न्यायालय की शरण में गए थे और उच्च न्यायालय ने बीएड धारियों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए अलाउ कर दिया था। आप लोगों को पता है अब मौका आ चुका है, अंतिम दौर की सुनवाइयाँ चल रही है, कल बहस होगी, कल इसकी सुनवाई है और हमारी पूरी एडवोकेट की टीम भी तैयार है। दोस्तों, बीएड धारी जितने भी युवा साथी है, दबा के राजस्थान के तमाम बीएड धारियों तक ये आवाज़ पहुंचा दे। कल बीएड और बीएसटीसी विवाद की सुनवाई है। हालांकि बहुत सारे बीएसटीसी के भी युवा साथी मुझसे जुड़े हैं। दोस्तों, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पप्पू जी नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों को पहले गुमराह किया। इस बार जो नए बीएड बीएसटीसी के युवा साथी थे उनको इंटर्नशिप कम करवाने के नाम के झूठा आश्वासन लेके आप लोगों को गुमराह किया। आपके बीएसटीसी वाले मैटर में आपको गुमराह किया और अब तो ये भी सुनने आ रहा है कि जो भर्ती मैंने कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिस भर्ती से मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, जिस भर्ती को लेके मैं न्यायालय से जिता के लेके आया, इसने ये कहा था ये भर्ती लैप्स हो चुकी है, पप्पू जी ने ये कहा था कि भर्ती लैप्स हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। रीट 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी के माध्यम में, अंग्रेजी का बीड़ा उठाया वेदपाल जी भाई साहब ने और गणित विज्ञान का मैंने उठाया था और उस भर्ती को कोर्ट से जितवा के सरकार को अनुलोम विलोम करवा के अब अधिकारियों से हाथाजोड़ी करके जिस प्रकार से हमने ये कार्य किया था कि
हर युवा को मौका मिले, कम नंबर वालों को भी मौका मिले, पोस्टेड हटे, बार बार नाम वही ना आए जो पूर्व चयनित है। अगर एक व्यक्ति अपना सहमति असहमति देता है, यानी असहमति प्रकट करते हुए अपनी भर्ती में लगा रहता है, 16 में नहीं आता है, तो एक परिवार में रोशनी होती है। लेकिन पप्पू जी को पच नहीं रहा है कि ऐसा ऐतिहासिक काम कभी नहीं हुआ है, असलम कैसे करवा दिया। दोस्तों स्पष्ट तौर से कहता हूं, अंतिम पद भरवाने का आदेश मेरे खुद के नाम से लेके आया था कोर्ट से, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में। इस पप्पू ने ही लोगों को गुमराह करते हुए संस्कृत डिपार्टमेंट का वो केस था, और इसने जयपुर हाईकोर्ट में केस लगवाया था जिसकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। इस पप्पू ने वीडियो ऑडियो सब पड़े हैं मेरे पास, मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी है, इसको बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। अब वक्त आ गया है ये संभल जाए, वरना 3 दिन में इसके सारे स्क्रीनशॉट, सारे वीडियो कॉल के सब कुछ सार्वजनिक करिए। टाइम आ गया है। किस प्रकार से इसने ये काम किया है, बेरोजगारों का गुमराह किया है, इसने बेरोजगारों के सामने बातें रखी है, किस प्रकार से अपनी जमीनें जो कोटपुतली क्षेत्र में NH 8 पे खरीदी गई है, बेची गई है, सारा फंडा मेरे सामने है पप्पू जी। लेकिन अब जो देखो, राजस्थान के जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के जितने भी युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनकी भावनाओं को कदर करता हूं। उसके संदर्भ में राजस्थान रोजगार महासंघ उसके लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के देखो, झूठी अखबारबाजी, मीडियाबाजी मुझे नहीं करनी आती, और जो व्यक्ति कहां कैसे कैसे घूमता था सबको पता है। 2016 के तमाम युवा साथियों को पता है। मैं निदेशक महोदय से मिला, सहमति असहमति पे विचार करवाया। अब कई लोग पूछ रहे मेरिट बताइए, मेरिट बताइए। दोस्तों मुझे पता है, अभी मैं बता दूंगा, बहुत सारे काम खराब होते हैं, बहुत सारी चीजें जानकारी है। कई साथी मेरे से मिलने आए तो उन पे भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। अरे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? सारी चीजें अब जल्द एक एक स्टार्टर के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में राजस्थान के बेरोजगारों के बीच में पहुंचाऊंगा। अब मुझे कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन तेरी जो है औकात वो तुझे दिखाऊंगा। और जो बीएड बीएसटीसी विवाद के युवा साथी है, जो बीएड की से लेवल प्रथम की तैयारी कर रहे हैं, बेझिझक तैयारी कीजिए। हमारा केस मजबूत है। एनसीटी की तरफ से रस्तोगी जी इसमें पैरवी करेंगे, विवेक श्रीमाली जी आएंगे, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रघुनंदन जी शर्मा पहुंचेंगे, इसके अलावा सुशील जी बिश्नोई पहुंचेंगे, और माथुर साहब सीनियर एडवोकेट हमारे साथ इस मैटर में हमारे साथ आएंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी साझा नहीं कर रहा। मुझे कल एक बार मना किया कि आप लोगों के बीच में पप्पू कौन है। पप्पू एक बीएसटीसी का हिंदुस्तान की ताकत बन रहा था, अपने आप को चैलेंज कर रहा था, सभी राजस्थान का युवा जानता है। और एक तरीके से सरकार का सेफ्टी वॉल के रूप में काम करता है। युवा बेरोजगार को गुमराह करता है, कई भर्तियों का नाम ले लेता है और सरकार से अंदर जाके समझौता कर लेता है। बजट से पहले कितने बजट में विकास से पूछ लेना। उन बहनों को खून के आंसू रुलाया जो बहनें धरने से हटना नहीं चाहती। बहुत सारी बातें हैं, मैं साझा एक स्टार्टर के रूप में करूंगा, वेट करें। 2018 की वेटिंग लिस्ट के बारे में जो युवा साथी बीकानेर धरने पे बैठे, आपको भी गुमराह किया है दोस्तों। आप लोगों के बीच में कह देता आपकी बात रख रहा हूं, ये कर रहा हूं, इसको मतलब आपसे नहीं है, वरना आप लोगों को इतने दिन बेवजह धरने पे नहीं बैठना पड़ता। आपकी बात जायज हो सकती है एक मुद्दे पे कि हमें लोगों के बीच में, हमारे बीच में ऐसी बात चल गई कि आपको नियुक्तियां हो रही है, आप शिक्षक बन रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या है, कोर्ट क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, जजमेंट्स क्या कहते हैं, उसके आधार पे आपको गुमराह करते हुए निदेशालय, चलो आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप, मैं तो ये कहता हूं आप धरने पे बैठे रहना। इससे उन लोगों को जरूर फायदा होगा जो पात्र होंगे, चाहे आप हो, चाहे कोर्ट के निर्णय अनुसार कोई और हो, क्योंकि आपके इस दबाव से जैसे कोर्ट से निर्णय आता है, बेरोजगारों की राह आसान होगी। कोई भी बेरोजगार है, उनको नियुक्तियां जल्दी मिल जाएगी।
कल हमारी पूरी टीम जोधपुर मौजूद रहेगी। मैं समय मौजूद रहूंगा, मेरी टीम रहेगी। जो भी युवा साथी जोधपुर है वो पहुंचना चाहता है तो मिलना चाहता है तो पहुंच जाए। अब जो मैं आप लोगों को बात कह रहा हूं दोस्तों, आप कान खोल के समझे। गणित विज्ञान के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, हमारा ये प्रयास है कि वो व्यक्ति जो मेरे साथ पैदल चला, हमने पैदल मार्च किया जयपुर से दिल्ली, पैरों में छाले पड़े, 74 वर्ष का एक बुजुर्ग कड़कड़ाती ठंड में मेरे साथ पैदल चल रहा था। उसके बेटे के कम अंक है, मैं चाहता हूं उसका बेटा चयनित हो। उसका बेटा चयनित होता है तो उससे बेटे से जितने भी अधिक अंक वाले हैं वो चयनित होते हैं। उसके लिए मैंने प्रयास किया। पहली बार ऐतिहासिक रूप में कोई भी भर्ती में पूर्व चयनित व्यक्ति हटते हुए, पोस्टेड हटते हुए लिस्ट जारी हो रही है। अब आप लोगों को ना पता हो तो 874 में केवल 62 लोगों का नाम ही आता। मेरे इस प्रयास से उन लोगों का, नीचे नंबर वालों का भला हो रहा है। किसी को पच नहीं रहा है और ना पचने दे। कई लोग गुमराह करने की बात करते हैं कि असलम इस भर्ती को कहीं उलझा ना दे, एफिडेविट ले रहा है। अरे मूर्ख, अनपढ़ तो तू है, तेरे को एफिडेविट का मतलब कोर्ट ही लगता है। एफिडेविट पढ़ के देखा कर, उसमें सहमति दे रहा है कोई बंदा कि मैं इस क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं। बड़े भाई साहब दीपेंद्र शर्मा परसों पूरे दिन सीएमओ में थे, पूरे दिन। किस मुद्दे को लेके थे, ये चीज अगर मैं साझा कर दूंगा तो एक क्रेडिट गैंग आए कि हमारा प्रयास सफल हुआ। और एक दो इसके चमचे हैं, आप ज्वाइन करें फिर स्वाद लूंगा आपको पता चलेगा नौकरी क्या होती है, कैसे की जाती है और नौकरी की तड़फ क्या होती है। जिस प्रकार से आपने चमचागिरी की है ना, उसका भी स्वाद आएगा। पंचायती राज एलडीसी दोस्तों गुमराह हुए, काम मैंने करवाया, आपका 4000 की घोषणा तक करवा दी, आप लोग फिर गुमराह हुए और गुमराह हो रहे हो। इसको आपकी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। एकजुट होइए, आपके लिए धरने में मैं बैठूंगा, आंदोलन मैं करूंगा, आपकी भर्ती को पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। बहुत हो गया अनुलोम विलोम की भाषा, बहुत हो गई। सरकार इस बात को नहीं समझेगी। मेरिट नहीं बताऊंगा इस लाइव में, ध्यान रखना दोस्तों। और ध्यान करें, रीट समय पे ही है, एसआई भर्ती समय पे ही है। सरकार पूरी प्रतिबद्ध है तय समय पे एग्जाम करवाने के लिए, और सरकार ये चाहती है कि तय समय पे ही एग्जाम हो। एलडीसी भर्ती का कैलेंडर जारी करवा दूंगा दोस्तों, अगर सही तरीके से काम करेंगे आप मेरे साथ आएंगे। एनसीटी का जो रूल्स है उसी के अनुसार ही भर्तियां होगी। लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे, बैठ चुके हैं, नियुक्तियां भी लेंगे। पूरी उम्मीद है, मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और जल्द ही आपके हक में फैसला है। कई लोग आज निदेशक साहब पे दबाव डालने के लिए पहुंच गए हैं, लेवल फर्स्ट वाले। अरे दबाव की कोर्ट दबाव दलील का भूखा नहीं होता। कोर्ट तो रूल को देखता, नियम को देखता, सच को देखता है। और आप लोग ध्यान करें, आपको जो पप्पू कह रहा था जितना बड़ा वकील होगा उतनी बड़ी जीत होगी, तो ऐसा अगर कोई काम करता तो कोई, बहुत सारे पैसे वाले हैं वो आज जेलों में नहीं होते, बहुत सारे नेता जेलों में नहीं होते। वकील नहीं, आपके पास सत्य और तथ्य होने चाहिए, और सत्य तथ्य की लड़ाई हमेशा मैं लड़ता आया हूं और उसी के आधार पे हम जीत हासिल कर रहे हैं। वैधता का केस मजबूत है। कई लोग कह रहे हैं ना वैधता कमजोर है, वेट एंड वॉच। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी करें। जितेंद्र जी चयनित शिक्षक जो 2018 के हैं, आप लोगों को नियुक्तियां लेनी नहीं है। सही बात पूछे तो आप लोगों को गुमराह करने वाला एक पप्पू है, वो गुमराह कर देता है। उसको लगता है कि अगर असलम ऐसा काम कर देगा तो गुमराह हो जाएगा। उसने आपको एक लाइव में बोला था कि मैंने दोनों पार्टियों से समझौता करवा दिया। कहां पे हुआ समझौता? आपको क्यों धरने में बैठना पड़ रहा है? अरे 50-50 दिन से धरने में बैठा है बेरोजगार युवा, उसके खर्चा नहीं लग रहा। अगर पोस्टेड चयनित और जो कैश वाले दोनों बैठते, अरे सीटें पड़ी है, विभाग से दबाव बनाते, इन सीटों पे ये कर दो, इस पे ये कर दो।
लेकिन आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है और आप लोग उस बात को समझ नहीं रहे हो। मदरसा विद्यालय शाही बात समझ रहा हूँ, आप पहुँचे। रीट के पद वर्दी के लिए हमारा प्रयास चल रहा है और जैसे ही 26 तारीख को एग्ज़ाम होता है उसके पश्चात हम रीट के पद के लिए भी प्रयास करेंगे। और ध्यान करें आगे, ये एक प्रायोजित सेफ्टी वॉल के रूप में खबरी लाल है पप्पू। इस बात को समझो, विभाग से खबर लेता है, जो काम होता है उसमें आगे जाके पहुंच जाता है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दूंगा। बीएड फाइनल ईयर के युवा साथी जो मुझे सुन रहे हैं, मैंने आपको जयपुर बुलाया, आपने पप्पू की बात मानी। पप्पू ये बोल रहा था आश्वासन मिल गया, इंटर्नशिप कम हो गई, ये हो गया वो हो गया, आपको साइलेंट कर दिया। आपको साइलेंट नहीं, आपको रगड़ के छोड़ दिया इसने। 5 साल में इतनी बड़ी भर्ती एक बार आती है, आपको 5 साल पीछे कर दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बस आप अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इसकी थ्योरी है। ये जो आंदोलन का करने का कह रहा है ना, कल एक मेरे पास और भी न्यूज है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। 14% फर्स्ट ग्रेड वालों को गुमराह कर रहा है। अरे भाई लोगों, सार्थक प्रयास अगर आप करोगे तो आपकी एक वेटिंग सूची जारी करवा दूंगा। फर्स्ट ग्रेड वाले आधे लोग लग जाओगे, आधे लोग से अनुलोम विलोम करके सरकार को बना लेंगे। लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, शिक्षा मंत्री जी से जो न्यूज है वो मेरे पास है, कहाँ पे आप गए थे, कहाँ पे सीएम साहब के करीबी आदमी से मिलने की कोशिश की थी। उसको लेके गए थे, सब न्यूजें हैं। करवा लो काम, बढ़ाओ आंदोलन, बढ़ाओ, करो पूरा काम करो, फिर आना। बीएड बीएसटीसी विवाद को लेके कल न्यायालय में सुनवाई है। हमारी पूरी टीम एडवोकेट की तैयार रहेगी। निश्चित तौर पे हम इसमें अच्छा कर रहे हैं। जिस प्रकार से युवा साथी मेरे साथ जुड़े हैं, उनके विश्वास पे हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और उतरेंगे। जिस प्रकार हमारा प्रयास है अंतिम स्तर पे युवा की भर्तियों को कंप्लीट करवाना, उसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। 2016 गणित विज्ञान का जो मामला है, इसके पश्चात हमारा टारगेट है 2017 संस्कृत विभाग के भी अंतिम पद भरवाने का। 2500 जो लोग युवा साथी जो ऑर्डर किया है, 389 सीटें हैं, लेकिन उन लोगों को जोड़ते हुए अंतिम प्रकार का हम काम करेंगे। और दूसरी बात 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, इसमें भी हम पूर्व चयनित युवा साथियों को हटवा के उनकी लिस्ट निकलवाएंगे। और इसी प्रकार 2018 के जो युवा साथी जो धरना दे रहे हैं, अगर आप सही वे में जाएंगे, 7 तारीख को आप सोचते 7 तारीख को डिसीजन आ जाएगा और आ जाएगा। अरे दोस्तों, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। कोर्ट में डिसीजन आगे जाए ना, कल का डिसीजन शायद संभवतः है बीएड बीएसटीसी में बहस हो सकती है, लेकिन डिसीजन अभी मुझे नहीं लगता कि कल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2018 के युवा साथी, आप जो कोर्ट सुनवाई 7 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता दोस्तों। आप बैठे, दोनों मंच बैठे, दोनों चीजें सुलझाए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी नियुक्ति हो अदर वे में, किसी प्रकार से कोशिश की जाए, कौन कौन सी सीटें भरवाई जाए, दोनों तरीकों से समझौता किया जाए, सरकार के व्यक्ति मौजूद करवा के सारी चीजें करेंगे। और आप लोग देखो, बिन बताए मैं लाइव जुड़ा हूं, लेकिन राजस्थान के तमाम युवा तक बात पहुंचाए। एडिशनल के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, बिल्कुल राकेश जी बेरोजगारों को गुमराह करता है और संख्या बल बुलाता है, अलग अलग बात करता है, कुछ मीडिया को इनको बात रखवाता है। टेक्निकल हेल्पर के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं। पीछे वाली भर्ती का भी एक विवाद मेरे सामने आया है, और आगे भी एक नई भर्ती की सरकार से हम मांग भी कर रहे हैं। वेता का केस एक अलग प्रकार से प्रायोजित है, मैं आपको सारी चीज़ें लाइव के माध्यम से नहीं बता सकता। जनरल 68.70 सुनील जी, कम चांस है भाई साहब, कट ऑफ का हम जिक्र नहीं करेंगे।
एग्ज़ाम 26 सितंबर को ही है। रीट का निश्चित तौर पे आप तैयारी करें। और विशेष शिक्षक जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, मैं चाहता हूं इस रीट भर्ती में भी विशेष शिक्षकों के भी पद आए। बीएड बीएसटीसी विवाद में बीएड वाले लेवल प्रथम की तैयारी करें निश्चित तौर पे। कई लोग कह रहे थे ना अंतिम तौर पे बीएड वालों को बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप चिंता ना करें, दावे के साथ कह रहा हूं, जीत हमारी सुनिश्चित है। हम तथ्यों पे लड़ रहे हैं, सत्य पे लड़ रहे हैं। आप सेकेंड ग्रेड 2016 के बारे में जल्दी आपको बधाई संदेश मिलेगा। गवर्नमेंट लेवल के प्रयास चल रहा है। अभी एडिशनल वाले का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लग चुकी है। एडिशनल के मैटर पे जो एक मैटर और है उसमें मुकेश जी सिंपा भी देख रहे हैं इस केस को, आप उनसे भी संपर्क करें। हाँ, 2016 वरिष्ठ अध्यापक के जितने भी युवा साथी हैं, आप में से एक प्रतिनिधिमंडल परसों मेरे से मिलने आया था, आपकी सारी बातें पहुंचाई थी आप लोगों के सामने, और वही बात आपको वहीं पे रिप्लाई आया था। उसके पश्चात भी मैंने शाम को भी बात रखी है। सारी चीज़ें जो प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ आता है उनके सामने ही रख रहा हूँ, किसी अन्य को मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो बात मैं कहूँगा वो बात कहाँ जाएगी, पप्पू जी के पास जाएगी। चमचे हर जगह फैला रखें। और एसएस वालों, आपको भी गुमराह कर रहा है, आपको ना तो कोई काम करने दे रहा है और ना आपका काम बनवा रहा है। आप वेट करें, आपको बाद में पछताना ना पड़े तो मुझे कह देना। मैं पूरी अनुशंसा आपकी करवाई थी, मेरे हाथों से करवाई है। आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप लोग अगर सही तरीके से आएंगे तो आपका कार्य होगा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे से जुड़े हैं। पीटीआई भर्ती नवंबर दिसंबर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भी नवंबर दिसंबर के लगभग आएगी। रामराज जी, मुकेश जी के नंबर साझा किए हुए हैं 8058092646। आशीष जी वेट करें एक बार, सारी चीज़ें मैं साझा नहीं कर रहा हूँ, काम करवाना है, मुझे पता है किस प्रकार से काम होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं जोधपुर में, जितने भी युवा साथी हैं पधारे।